हेलो, मेरा नाम है डॉक्टर दुष्यंत और मैं फाउंडर हूं ट्यून इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ टीचिंग का। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा अपनी लाइफ को 24 घंटे खुश रहने और एक मजबूत जीवन जीने की रास्ते को, तरीके को, कि हम अपने जीवन में 24 घंटे खुश कैसे रह सकते हैं। आखिर कोई ये प्रॉमिस कैसे कर सकता है कि हम 24 घंटे खुश भी रह सकते हैं, एक टेंशन फ्री लाइफ भी हम जी सकते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, हमारी सारी परेशानियों की शुरुआत होती है अलग होने से, जब हम अकेले होते हैं। आप इस बात को ऐसे समझिए, जब भी हम किसी चीज़ से अलग होते हैं या बट जाते हैं तो हम कमज़ोरी का एहसास करते हैं, और जब हम मिलकर एक होते हैं तो हम स्ट्रेंथ का एहसास करते हैं। जैसे एक फैमिली है, एक फैमिली तब स्ट्रांग महसूस करती है जब उसके सारे मेंबर्स जुड़े हुए हैं, एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। तो ये जो वननेस है उस फैमिली में, ये उसकी स्ट्रेंथ है, और ये एग्जाम्पल हर जगह काम करता है। हस्बैंड वाइफ है, एक नई गृहस्थी है, वो गृहस्थी तब सुंदर और अच्छी लगती है जब हस्बैंड और वाइफ एक मिलके अपनी जिंदगी चलाते हैं। तो ये एक होना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, जीवन को चलाने के लिए। और जीवन का मतलब ही है एक। ये पूरी क्रिएशन जो है, ये पूरा अस्तित्व, ये ब्रह्मांड, हम इसे जो भी नाम दें, ये सारी इंटेलिजेंस, सारी पावर, सारी क्रिएशन, ये सब एक है। ये एक यूनिट की तरह काम करती है और हम उसी यूनिट का पार्ट हैं। लेकिन परेशानियां तब शुरू होती हैं जब हम अपने आप को इससे अलग महसूस करना शुरू कर देते हैं। तब से कमजोरी का एहसास आता है। इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। मानिए हम एक पेड़ की तरफ देख रहे हैं। उस पेड़ पर हजारों पत्ते हैं, लेकिन वो पत्ते जब तक पेड़ पर लगे हुए हैं तो वो पेड़ हैं, वो अलग नहीं है। पेड़ का पत्ता पेड़ से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, डायनामिकली भी जुड़ा हुआ है, और जिस क्षण वो पत्ता उस पेड़ से अलग हो जाता है, वो एकदम से पीला पड़ना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे वो सूख जाता है और डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो यहां हमने देखा, जब तक हम यूनाइटेड हैं, जब तक हम एक होके चलते हैं, तब तक हम एक मजबूती महसूस करते हैं। ना भी करें, वो मजबूती उस समय वहां है, क्योंकि आप पूरी एक यूनिट के साथ एक होते हैं। अब हमारी लाइफ में ये चीज कैसे काम करती है, उस उदाहरण को हम समझते हैं। हम इस पूरी क्रिएशन का पार्ट हैं, और ये सत्य सबके लिए बराबर है, क्योंकि ये प्रकृति सबके लिए बराबर है। यहाँ नियम सबके लिए बराबर है, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे आप हो, कोई भी हो, सबके लिए नियम बराबर है। और ये प्रकृति सबके लिए बराबर है, एक जैसी है। मैं और आप जुड़े हुए हैं, हमारे बीच में हवा है जो मुझसे भी कनेक्टेड है, आपसे भी कनेक्टेड है। लेकिन प्रकृति के लिए मुझ में, हवा में, आप में कोई डिफरेंस नहीं है। ये एक चेतना का समुद्र है। और जैसे हम इस एहसास में आने का प्रयास भर भी करते हैं और शांत बैठ के ये अनुभव करते हैं कि मैं कनेक्टेड हूं अपने आसपास की हर चीज से, और ये जो सब कुछ है जो मैं जानता हूं, जो मेरे आसपास है, ये मेरा कमरा, मेरे मोहल्ले वाले, सभी लोग, प्लांट्स, एनिमल्स, और इसको बड़ा करते जाइए। आप जितना बड़ा सोच सकते हो, जितना बड़ा आपने देखा है मूवीज में, गैलेक्सी, और फिर बहुत हजारों गैलेक्सीज, ब्रह्मांड, ब्लैक होल्स, everything is connected, and that everything makes one unit, and that unit is alive। वो जिंदा है, वो इंटेलिजेंट है, वो क्रिएटिव है, और आप उसके साथ एक हो। इस एहसास में आपको रहना है। तो जैसे पेड़ का पत्ता जब तक पेड़ पे है तो वो पेड़ है, ऐसे ही जब तक आप इस ब्रह्मांड में हैं तो वो जो इंटेलिजेंस ब्रह्मांड की है, वो आपकी इंटेलिजेंस है। ये ब्रह्मांड आप है, ये क्रिएशन आप हैं, और ये सत्य सबके लिए है। अब आपको लगेगा ये कोई आध्यात्मिक बात है, बहुत कोई डीप नॉलेज है। तो अध्यात्म का अगर मैं उदाहरण लूं, तो मैं अध्यात्म से एक उदाहरण लेके आता हूं। ऋषि मुनि जब ध्यान में गए तो उन्हें एक एहसास हुआ, और उन्होंने एक शब्द उच्चारित करा, अहम ब्रह्मास्मि। उन्होंने उस स्टेट को प्रेजेंट करा जो उन्हें फील हुई, और इसका अर्थ होता है कि ये ब्रह्मांड मैं ही हूं। लेकिन यहां एक गड़बड़ हो जाती है कि हम सोचते हैं कि वो सिर्फ उनके लिए सत्य था। एक्चुअली उन्होंने उस चीज का रियलाइजेशन करा था जो पहले से ही मौजूद है, जो पहले से ही सत्य ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, कि हम पूरे ब्रह्मांड से कनेक्ट रहते हैं हर समय।
हमारी लिमिट हमारी बॉडी की फिजिकल बाउंड्रीज पे खत्म नहीं होती है। हम पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हैं। अब मैं इसी बात को एक छोटे से और बहुत साधारण उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हम उदाहरण लेते हैं आज की तारीख में सबसे प्रॉपर टेक्नोलॉजी का, मोबाइल का। मान के चलिए ये मोबाइल बिल्कुल ऐसा है जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी, या ये हम ही हैं, ठीक है। अब ये मोबाइल इंपॉर्टेंट है, ये अपनी लाइफ जी रहा है, ये आनंद में है, ये खुश है, इसके अंदर गाने बजते हैं, वीडियो चलती हैं, बैंकिंग होती है, दोस्तों से बात होती है, ये जिंदा है, ये एक मस्ती भरा जीवन जी रहा है। लेकिन कब होता है ये पॉसिबल? जब ये कनेक्टेड है। किससे? अपने आसपास के इंटरनेट से। मैं उस इंटरनेट को आपको आंखों से नहीं दिखा सकता, बट ये कनेक्टेड है, और बिना उस कनेक्टिविटी के ये डेड है। आप इसमें कुछ पुराने गाने देख सकते हैं, कुछ पुरानी लोडेड फोटोज देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन कब तक? एक दिन बोरियत आई जाएगी और फिर आप इसको रख देंगे, और रखने के बाद कुछ दिनों के बाद ये शेल्फ में जाएगा और फाइनली डेड हो जाएगा, आप इसे बेच देंगे। इतना इंपॉर्टेंट है कनेक्ट होना अपने आसपास से। लेकिन ह्यूमैनिटी के साथ क्या हो रहा है? हमने सोचा कि जब ये सेंटेंस बोला गया होगा, जब ये रियलाइजेशन हमारे ही भाइयों ने पास्ट में करा कि अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ब्रह्मांड हूं, तो वो उनके लिए था खाली नहीं, वो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए था। वो एक भाव था जो उनको अनुभव हुआ था, वो एक सत्य था जो उन्होंने देख लिया था, और वो सबके लिए है। और जैसे ही हम कनेक्ट होते हैं हमारी सीमाएं बढ़ जाती हैं। अब यहां हमने चीजों को दो करके रखा है। हमारा रियलिटी ये है कि हम कनेक्टेड हैं, लेकिन हम मानते ये हैं कि हम इतने से ही हैं। हम एक बीइंग हैं जो सुबह से शाम तक ऑफिस जाते हैं, 2 वक्त की रोटी खाते हैं, और बस हमें पता है आगे के 50-60 साल यही चलना है, और फिर हम एक दिन डेड होके चले जाएंगे। हाँ, आप बिल्कुल सही सोचते हैं, यही होगा, क्योंकि वो पत्ता जो पेड़ से अलग हो चुका है उसकी कोई और पॉसिबिलिटी है ही नहीं। उसकी यही पॉसिबिलिटी है कि अब उसका मरना तय है और उसके जीवन में कोई नई बात नहीं है। एक इंटरनेट से कटे हुए मोबाइल में कुछ भी नई बात नहीं हो सकती, उसको किसी भी तरीके से बूस्टअप नहीं करा जा सकता। तो मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो इंटरनेट से डिस्कनेक्टेड है, जो लाइफ से डिस्कनेक्टेड है, या इस ब्रह्मांड से डिस्कनेक्ट फील करता है, जो कि हम सभी करते हैं, उसको नहीं सिखाई जा सकती 24 घंटे खुशियां, उसको बूस्टअप नहीं करा जा सकता। बूस्टअप करने के लिए पहला कदम यही है कि जिसको बूस्ट करा जा रहा है, जिसको ये सिखाया जा रहा है, जिसको ट्यून करने की कोशिश करी जा रही है, वो है कौन? तो मैं आपको बताता हूं, आप एक ऐसे जीव हैं जो पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं, और इसमें आप अकेले नहीं हैं। इस ब्रह्मांड में प्रत्येक जीव, चाहे वो एक चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे आप हो, पूरे ब्रह्मांड से एक साथ कनेक्टेड रहते हैं हर समय। और एक समय पे वो अपनी आइडेंटिटी भी उनकी होती है, लेकिन उनकी बड़ी आइडेंटिटी यानी दिस कॉस्मोस, दिस एग्जिस्टेंस, ये दोनों बातें एक समय पे उनके साथ घटती हैं। ये दो बातें नहीं है, ये एक ही बात है। फिर एक उदाहरण से समझते हैं। ये मेरा हाथ है, ये मेरा हथेली है, और मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं कि मेरी हथेली। लेकिन दूसरी सेंस में एक बड़ा सत्य ये है कि ये हथेली अकेली नहीं है, ये पूरी बॉडी है, और इसको बॉडी कहेंगे हम। ये अकेला काम नहीं करता, ये कनेक्टेड है, और इसको कुछ भी होता है तो पूरी बॉडी को पता चलता है। इसी तरह आपके अंदर कोई भी चेंज आता है, भावनात्मक चेंज, आपके विचारों में कोई परिवर्तन, आप खुश होते हैं, उसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड पे पड़ता है। यहां कुछ भी टुकड़ों में नहीं है, सब कुछ जुड़ा हुआ है, और ये इस प्रकृति का सबसे पहला और सुंदर नियम है जो सीखा जाना चाहिए, कि यहां सब चीजें जुड़ी हुई हैं, कुछ भी दो नहीं है। आप और प्रकृति ये दो चीजें नहीं है, ये एक है। ये हाथ और ये शरीर ये दो चीजें नहीं है, ये एक शरीर है जिसमें ये अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं, हाथ के रूप में, आंखों के रूप में, कानों के रूप में, बट कंबाइंड ये एक बॉडी है। आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। आपको प्रकृति का पहला नियम यानी लॉ ऑफ वननेस, यहाँ सब कुछ जुड़ा हुआ है, कुछ भी दो नहीं है, कुछ कुछ समझ में आया होगा। मैं आगे आने वाली वीडियोस में कोशिश करूंगा कि अलग अलग उदाहरण से आपको ये बात समझा सकूं। तब तक आप इस बात का अभ्यास करें, पूरा दिन जो भी आप कार्य करते हैं उसमें ये एहसास रहे कि आप
और आपके आसपास की हर चीज़ जुड़ी हुई है। उस हर चीज़ से, उस हर व्यक्ति से आप पूरे प्रेम से व्यवहार करें, क्योंकि आप किसी और से प्रेम से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, आप खुद ही से कर रहे हैं। ये सब आप हैं और ये सत्य सबके लिए बराबर है। यही इसकी अच्छी बात है, ये अस्तित्व सबके लिए बराबर है।